वैसा वो है जिस तरह से सुदर्शन साहब उनको कॉमेडी कर लेते हैं, उनको सीरियस एक्ट कर लेते हैं, जिनका उनका क्या कहना चाहिए? देखिए, वो आदमी टैलेंट से लेस था, टैलेंट से लदा हुआ था, और यही वजह है कि इतना एक साधारण व्यक्तित्व होने के बावजूद उसका टैलेंट बोलता था, उसका काम बोलता था, और ऊपर वाले की एक ऐसी मेहरबानी थी उस शख्स पे कि जब स्क्रीन पे वो आता था तो इतना पावरफुल लगता था। दरमियाना कद, सांवली रंगत, कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी कि वो अगर गुजर जाए तो आप पलट के देखिए। कोई कद कामत अमरीश पुरी जैसा या रदा मुराद जैसा या किरण कुमार जैसा या शक्ति कपूर जैसा नहीं था। मैंने अपना नाम ले लिया। लेकिन वो जो काम करते थे, जो उनकी आंखें थी, उनका जो टैलेंट था, आज तक कोई भी विलन, रामा शेट्टी का जो रोल उन्होंने अपनी पहली फिल्म अरसत्ते में किया है, आज तक किसी भी विलन ने उस रोल को सरपास नहीं किया है। पहली फिल्म थी उनकी। उसके बिल्कुल आप बरक्स आ जाइए, सड़क में जो उन्होंने महारानी का रोल किया, बिल्कुल अलग किस्म का रोल किया। मैं नहीं समझता कि कोई और विलन उस रोल को इतनी खुश असलूबी से निभा सकता था जितना सदाशिव ने निभाया। वो बड़ा खामोश आदमी था, बहुत कम बात करता था, लेकिन मेरा बड़ा करीबी दोस्त था। इतनी शोहरत, दौलत और इज्जत पाने के बावजूद वो दिल से एक बड़ा ही गरीब किस्म का इंसान था। वो कभी अपनी रूट्स को नहीं भूला, वो कभी अपने कमिटमेंट्स को नहीं भूला। वो बदस्तूर स्टेज करते रहते थे। वो अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूले, कम बात करते थे, बहुत कम दोस्त बनाते थे, और बहुत क्लियर थे अपने हर मामले में कि मैं 6 बजे के बाद शूटिंग नहीं करूंगा। वो पहले ही हर बात तय कर लेते थे। किसी पॉलिटिक्स में नहीं, किसी की चापलूसी में नहीं, किसी मैनिपुलेशन में नहीं, किसी पार्टी में नहीं जाते थे। कभी उन्होंने कोई पीआरओ नहीं रखा। लेकिन जिस आदमी में इतना टैलेंट है, उसे ये सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, आप में सलाहियत है, तो आपके पास काम अपने आप आएगा। वो अपने काम में यकीन रखते थे। सेट पे कोई आपकी यादगार बात, आपने वो साथ साथ काम किया है, क्या बातें कुछ? देखिए, मैंने उनके साथ कुछ 25-30 फिल्मों में काम किया, क्योंकि मैं और वो तकरीबन साथ साथ आए जब अर्थ सत्य लगी। उसी जमाने में राम तेरी गंगा में रील लगी थी। तो हमारी शुरुआत जो है, हालांकि मैं उनसे बहुत सीनियर हूं, मैं उनसे 14 साल सीनियर हूं, लेकिन मेरे हालात भी उनके साथ साथ बदले, उनके आने पर ही बदले। और उसके बाद 1991 में फिर हमारा क्लैश हुआ। नहीं, मेरी हिना आई और उनकी महारानी आई, सड़क आई, और जितने भी नॉमिनेशन हुए थे बेस्ट विलन के, उनका नाम भी था और मेरा नाम भी था। लेकिन मुझे मालूम था कि मुझे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये आदमी ऐसी यादगार परफॉर्मेंस दे गया है। हालांकि हिना को आज भी मैं अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा यादगार रोल मानता हूं, लेकिन वो मुझसे बहुत आगे निकल गए उसमें, सड़क में। और मैंने उनको मुबारकबाद दी। मैंने कहा, जितने भी अवार्ड तुमको मिलना है, सिर्फ तुम ही को मिलने चाहिए, हम लोगों का कोई चांस नहीं है और हमें कोई अफसोस भी नहीं हो रहा है। जी हाँ, डायबिटीज तो उनको शुरू से है, और उसके साथ मतलब, लेकिन कभी वो काम में उनके आड़े नहीं आई, काम में आड़े नहीं आए। काम वो अपने ईमानदारी से करते थे, और बहुत ही प्रोफेशनल उनका एटीट्यूड रहा है। सिर्फ अपने काम से काम, ज्यादा बात नहीं, ज्यादा कोई डिमांड नहीं। एक सादा तबीयत इंसान था, जिस पर दौलत का, शोहरत का कोई असर नहीं था। एक सादा इंसान था। बस उनके बारे में यही कहूंगा कि कम बात क्यों करते थे, क्योंकि उनमें टैलेंट था। एक शेर कहूंगा उनके बारे में कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। उसमें उतना हुनर था कि उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। जी, मेरी उनसे फोन पे बात होती रहती थी।
और क्योंकि विलन्स के रोल ख़त्म हो गए थे और हीरो ही विलन बन गए थे, तो उसका असर हम सब विलन्स पे पड़ा है। मुझे ये बात स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं हो रही है। विलन के रोल्स कम हो गए, हीरो विलन बन गए और हम लोग जुदा हो गए, वरना हमारा बहुत साथ रहता था। लेकिन फ़ोन पे एक दूसरे की हम खैरियत मालूम करते रहते थे। मैं आज से 1 हफ्ते पहले उनसे मिलने के लिए आया, वो होश में नहीं थे। उनकी 3 बेटियों से मिला, उनके जमाइयों से मिला, मैंने अपनी गुड विशेस दी। अब देखिए, ऊपर वाले ने हर इंसान को जितनी सांसें लिखकर दी हैं वो उतनी ही लेता है। 64 साल की उम्र कोई जाने की उम्र नहीं है, लेकिन इस उम्र में भी तकरीबन 10 साल इनएक्टिव होने के बावजूद भी उसने जो काम किया है वो उसका काम तो यादगार है, वो काम तो उसका हमेशा अमर रहेगा।